हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक सफर जैसा होता है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। तो आज हम समझेंगे कि कैसे इन जोखिमों से निपटकर उन्हें सफलता के मौकों में बदला जा सकता है। हम सबने सुना है ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो या तो बजट से बाहर चले गए या समय पर पूरे नहीं हुए या फिर पूरी तरह से फेल हो गए। और सच कहूं तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या यह सिर्फ खराब किस्मत की बात है या फिर इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरी वजह छिपी हुई है? असल में इसका जवाब अक्सर उन खतरों में छिपा होता है जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। प्रोजेक्ट्स उन मुश्किलों का शिकार हो जाते हैं जिनके लिए कोई तैयारी ही नहीं की गई थी और वो अचानक आकर सब कुछ खराब कर देते हैं। और बस यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन एक सुपर हीरो की तरह काम आता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो न सिर्फ हमें इन खतरों से बचाता है बल्कि हमें बेहतर फैसले लेने में भी मदद करता है ताकि हमारा प्रोजेक्ट समय पर, बजट के अंदर और सही क्वालिटी के साथ पूरा हो सके। अच्छा, जब हम जोखिम या रिस्क शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर कुछ नेगेटिव ही आता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। देखिए, इसकी सबसे सीधी साधी परिभाषा के अनुसार जोखिम बस एक संभावना है, एक ऐसी घटना जिसका प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है। और मजे की बात यह है कि ये असर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। इसे ऐसे समझिए, जोखिम के दो चेहरे हैं। एक तरफ हैं खतरे, जैसे बजट का बढ़ जाना या किसी मशीन का खराब हो जाना। वहीं दूसरी तरफ हैं अवसर, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिससे काम जल्दी खत्म हो सकता है। तो एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग इन दोनों ही पहलुओं पर नजर रखती है। तो ठीक है, अब इन जोखिमों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? खैर, अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसके लिए एक जाना माना 4 स्टेप वाला प्रोसेस है जो हमें रास्ता दिखाता है। ये प्रोसेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी PMI ने दिया है। इसमें 4 आसान स्टेप्स हैं: पहचान, विश्लेषण, प्रतिक्रिया की योजना और फिर निगरानी। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहला और जरूरी कदम है सभी मुमकिन जोखिमों को पहचानना, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना लगें। इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग या स्वॉट एनालिसिस यानी अपनी ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों को समझना जैसी तकनीकें बहुत काम आती हैं। एक बार जब हमारे पास जोखिमों की एक लिस्ट तैयार हो जाती है तो हमें ये तय करना होता है कि पहले किस पर ध्यान दें। ये रिस्क मैट्रिक्स इसी में हमारी मदद करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिन जोखिमों के होने की संभावना और उनका असर दोनों ही बहुत ज्यादा हैं, वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे बड़े जोखिमों को पहचान लिया है। अब अगला सवाल ये है कि हमें इनके बारे में करना क्या है? नेगेटिव जोखिमों यानी खतरों से निपटने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। पहला, हम उनसे बच सकते हैं, यानी अपने प्लान में बदलाव करके खतरे को जड़ से ही खत्म कर दें। दूसरा, हम उसे कम कर सकते हैं, यानी उसके असर को घटा दें। तीसरा, हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे बीमा लेकर जोखिम किसी और को दे देना। और चौथा, हम उसे स्वीकार कर सकते हैं और उसके लिए एक बैकअप प्लान तैयार रख सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह पॉजिटिव जोखिमों यानी अवसरों का फायदा उठाने के लिए भी हमारे पास रणनीतियां हैं। हम उस अवसर का पूरा लाभ उठा सकते हैं और ये पक्का कर सकते हैं कि वो हाथ से ना जाए। हम उसे बढ़ा सकते हैं, यानी उसके पॉजिटिव असर को और ज्यादा कर सकते हैं। हम उसे किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर हम उसे सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं। मतलब अगर मौका आया तो उसका स्वागत करेंगे। तो क्या एक बार अच्छी प्लानिंग कर लेना ही काफी है? अगर हमें एक कामयाब प्रोजेक्ट चाहिए तो इसका जवाब है नहीं, ये प्रोसेस यहां खत्म नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कोई एक बार का काम नहीं है। यह एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। पूरे प्रोजेक्ट के दौरान जोखिमों पर नजर बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर अपनी योजनाओं में बदलाव करते रहना ही असली सफलता की कुंजी है। तो अगर हमें इस पूरी बात का निचोड़ निकालना हो तो क्या होगा? यही कि अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलें, सही टूल्स का इस्तेमाल करें, अपनी योजनाओं को वक्त के साथ बदलते रहें और हाँ, बाहर की दुनिया में हो रहे बदलावों पर भी पैनी नजर रखें। एक कामयाब प्रोजेक्ट की नींव इन्हीं बातों पर टिकी होती है। और अंत में एक सवाल, हम अक्सर खतरों को ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम मौकों की तलाश करें? जरा सोचिए, आपके अगले प्रोजेक्ट में ऐसा कौन सा छिपा हुआ अवसर हो सकता है जो सही रणनीति के साथ उस प्रोजेक्ट को एक असाधारण सफलता दिला सकता है।